नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद वह यहां से मधुबन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी लेने के बाद हरियाणा पुलिस को 54 साल बाद राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया। हरियाणा पुलिस को पहली बार राष्ट्रपति निशान प्राप्त हुआ है, जो पुलिस द्वारा पिछले 56 वर्षों में की गई जन सेवा, बलिदान और कई उपलब्धियों का सम्मान है। क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व मेरे पास है, इसलिए मुझे और भी आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। राष्ट्रपति कलर प्रदान होने के साथ ही संगठन और संस्था दोनों दृष्टि से हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता का परिचायक वाली ये घटना है। अब हरियाणा पुलिस देश के 10 राज्यों में से एक पुलिस बन गई है जिसके पास राष्ट्रपति का ये सर्वोच्च सम्मान है। अब हरियाणा का नाम भी ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली पुलिस बेड़े में जुड़ गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। देर शाम को उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत आई है। डॉक्टरों ने उन्हें एमआरआई कराने की सलाह दी गई है, जिसके बाद परिवार उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हो गया है। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उनके बाकी के टेस्ट और एमआरआई होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने विधायक दल की मीटिंग के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में एमजी रोड स्थित एक मॉल के बेसमेंट में एक युवक ने 27 साल की लड़की का रेप किया। पीड़िता ने उससे नौकरी के लिए संपर्क किया था। आरोपी ने इंटरव्यू के बहाने उसे बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मॉल की फुटेज खंगालकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। पेशे से टेक्निकल स्पेशलिस्ट गुरुग्राम की रहने वाली 27 साल की पीड़िता ने बताया कि वह कुछ दिन से नौकरी की ऑनलाइन तलाश कर रही थी। युवती ने कहा कि 11 फरवरी को आरोपी तुषार शर्मा ने उसे इंटरव्यू के लिए सहारा मॉल में बुलाया। आरोपी ने अपनी कार से पीड़िता को पीने का पानी दिया। आरोप है कि पानी पीते ही वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उसे अपनी कार में बैठाकर उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद आरोपी उसे बेसमेंट में ही छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने बाद में उसे वारदात को लेकर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विकास कुमार ने शिकायत दी थी कि आईटीआई का प्राचार्य यहां पर लगे 6 कर्मचारियों से प्रति माह 2000 रुपए की उगाही कर रहा है। पैसे न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी देता है। राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा ने भिवानी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छापा मारकर 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आईटीआई के प्राचार्य अनिल कुमार यादव को रंगे हाथों पकड़ा। राजकीय आईटीआई का प्राचार्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से नौकरी में बने रहने के लिए प्रति माह प्रति कर्मचारी 2000 रुपए की उगाही करता था। उगाही से तंग कर्मचारियों ने राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार को शिकायत देकर उसे रंगे हाथों पकड़वाया। Yeah.
महम के विधायक बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा 20वें दिन कुरुक्षेत्र से यमुनानगर रवाना हुई। कुरुक्षेत्र जिले से यमुनानगर में बलराज कुंडू की पैदल यात्रा प्रवेश करेगी। लाडवा के रामसरन माजरा से घिसरपड़ी, संगोर, मऊखेड़ी, नखरोजपुर, बरतौली, गजलाना, हरतान माजरी, अंटावा, खेड़ी, लखसिंह, सांदी, टोपारा कलां, टोपारा, हनोल, दराजपुर होते हुए यमुनानगर के बम्भोली पैदल यात्रा पहुंचेगी। यमुनानगर के बम्भोली गांव में जनजागृति यात्रा के 20वें दिन का रात्रि ठहराव होगा। पूरे रास्ते जगह जगह और पुष्प वर्षा और पगड़ी पहनाकर जनसेवक मंच संयोजक और महम विधायक बलराज कुंडू का अभिवादन किया गया। पैदल यात्रा क्यों निकाल रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई वोट मांगने नहीं आया। वोट तो मेरे को महम वाले दोबारा फिर जिता देंगे, बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे पहले से। लेकिन मेरे आने का मकसद जो प्रदेश के आज हालात हैं, हमारे युवाओं को आज नौकरी खत्म कर दी सरकार ने और कोई उम्मीद लगती भी नहीं। वो आज सीईटी के मामले में लेकर आज सड़कों पे बैठा है, सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर सड़कों पे बैठा है। कौशल रोजगार निगम का एक ऐसा विभाग खोल दिया है कि उसमें युवाओं का शोषण हो रहा है ठेकेदारी प्रथा के नाम पर। चारों तरफ बदहाली का आलम है। आज सरपंच हमारे सड़कों पे है। पहले तो 2 साल लेट चुनाव कराए, 2 साल बाद कराने के बाद उनके अधिकार छीन लिए। हर तरफ तानाशाही रवैया। आज जो है ना, कर्मचारी हमारा ओल्ड पेंशन को लेकर सड़कों पे है। आज गांव में गरीब आदमी की, बुजुर्ग आदमी की पेंशन काटी जा रही है। गरीब आदमी के फैमिली आईडी के नाम पर इनकम का जो खेल खेला जा रहा है, उसमें उसके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। हरियाणा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, यह बात जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखिए। यह घटना घरौंडा की है, जहां पर घरौंडा शहर के सर्विस रोड पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर पति पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने दोनों को बंधक बनाए रखा। बदमाशों ने जब गोली मारने की धमकी दी तो दंपत्ति ने छत से छलांग लगा दी। पत्नी के नीचे छलांग लगाते ही बदमाश गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसे देखकर आपका दिल भी दहल उठेगा। बिजली निगम की टीम धमतान गांव की बिगगा पत्ती में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई थी। टीम में एसडीओ आजाद, जेई अनिल, जेई ईश्वर, लाइनमैन जनरल जगबीर, एक पुलिस कर्मचारी राजेश व ड्राइवर बलिंद्र शामिल थे। जैसे ही टीम बिजली चोरी पकड़ने के बाद वापस नरवाना आने लगी तो उनकी गाड़ी के एक युवक ने चाबी निकाल ली। युवक ने लोगों को बुला लिया और बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। एसडीओ आजाद और जेई अनिल को बुरी तरह से घायल कर दिया और ड्राइवर बलिंद्र से भी हाथापाई की। वहीं लाइनमैन जनरल ने वहां एक मकान के कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। घायलों को सिविल अस्पताल नरवाना लाया गया और लाइनमैन को गांव से लाने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। रेवाड़ी के सुधानी गांव में 20 से ज्यादा लोगों ने घर पर हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि फायरिंग भी की गई और उनके घर पर कब्जा करने की धमकी भी दी गई है। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने के भी आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में प्लॉट को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655।
जयपुर में पड़ोसी युवक की स्कूली छात्रा से रेप करने का मामला सामने आया है। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। बेहोशी की हालत में बनाए अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर आरोपी उसे होटल में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा। डरी सहमी पीड़िता के परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता ने जयसिंहपुरा खोर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। चक्कर आने पर जलमहल के सामने गली में स्थित होटल में ले गया। होटल के रूम में बेहोशी की हालत में बेटी के साथ रेप किया। इस दौरान उसके अश्लील वीडियो भी मोबाइल में बना लिए। होश आने पर विरोध करने पर आरोपी ने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर चुप करवा दिया। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।